So good evening everyone. Welcome to today's session. Today we are going to discuss the doubts of Arihant Master Practice Book by S.K. Goel, जिसके कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में. बाकी के क्वेश्चंस आज खत्म करते हैं. So first question number 15. लास्ट क्वेश्चन नंबर 8 देखा था, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15. It is given that f of x is equal to, just a minute, let me check. Okay, this is perfect. This is also perfect. F of x is equal to square root greatest integer of sine 2x minus greatest integer of cos 2x. Then range of f of x, हमें range of f फाइंड करनी है. अलग अलग ऑप्शन दिए गए. नाउ सो डेफिनेटली f के लिए मैं ये बोल सकता हूँ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन 2x, क्योंकि स्क्वायर रूट तभी डिफाइन होगा जब साइन 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन cos 2x से बड़ा हो या इक्वल हो, राइट. या इन शॉर्ट स्क्वायर रूट सिर्फ आपके नॉन नेगेटिव नंबर का डिफाइन है. सो हियर फॉर द फंक्शन टू बी डिफाइंड greatest integer of sin 2x minus greatest integer of cos 2x, this should be greater than or equal to 0. Is this correct everyone? तो माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर cos 2x. अब आपको ये पता है कि साइन और cos की जो रेंज है वो -1 to 1 है. वॉइस करेक्ट है ना? वॉइस कम तो नहीं है? वेट, हाँ सर, ऑडियो क्लियर सर. चलो अब समझो, साइन और cos का हमें ये पता है कि cos 2x sin 2x इनकी जो वैल्यू है वो -1 से 1 के बीच में है, राइट. तो -1 से 1 के बीच में इनके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू क्या हो सकती है? सो व्हाट कैन बी द ग्रेटेस्ट इंटीजर cos 2x और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर cos 2x और पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 2x -1 से 1 के बीच में? डेफिनेटली -1, 0 और 1 है या ना? अगर -1 होगा तो आंसर -1 आएगा. -1 और 0 के बीच में -1, 0 को इंक्लूड करो, 0 से 1 के बीच में 0 और 1 पे 1. तो इनकी तीन पॉसिबल वैल्यूज है, -1, 0, 1. अब उसके बेस पे आगे बढ़ते हैं. सिंस ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर cos 2x, या इसे अगर दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, कोई भी आइदर ग्रेटर देन या लेस देन, जिस भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखो. चलो मैं अलग अलग ऑप्शन दे रहा हूँ. केस 1, कोई एक को फिक्स कर रहे हैं, दूसरे की वैल्यू देख रहे हैं. सपोज ग्रेटेस्ट इंटीजर cos 2x आपका -1 है. अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर cos 2x -1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 2x क्या हो सकता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 2x is greater than or equal to -1, implies greatest integer sin 2x can be -1, 0, 1. करेक्ट. ग्रेटर देन और इक्वल टू -1 मींस -1 भी हो सकता है, 0 भी या 1 भी. केस 2, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ cos 2x इज इक्वल टू 0. तो वो टाइम पे ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 2x क्या हो जाएगा? ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 implies ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 2x आपका हो जाएगा 0, 1. सिमिलरली केस 3, अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर cos 2x आपका 1 है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 2x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 implies ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 2x इक्वल टू 1. अब ये सारी चीजों के ऊपर वापस नजर डालते हैं कि ग्रेटेस्ट इंटीजर cos 2x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 2x का हमें क्या क्या कॉम्बिनेशन मिले. ग्रेटेस्ट इंटीजर cos 2x ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 2x. जब ग्रेटेस्ट इंटीजर cos 2x आपने लिया -1, तो -1 के साथ हमें तीन कॉम्बिनेशन मिले, -1, 0, 1. जब आपने लिया 0, 0 के साथ दो कॉम्बिनेशन, 0 और 1, एंड 1 के साथ एक ही कॉम्बिनेशन 1, राइट. चलो मुझे ये बताओ, ग्रेटेस्ट इंटीजर cos 2x 1 कब होगा? जब cos 2x 1 हो. एंड जब cos 2x 1 होगा, ये तब होगा जब cos 2x आपका 1 हो. cos 2x 1 होगा तो sin 2x क्या होगा? 0. 0. Yes, because sin square plus cos square x is equal to 1. Sin square 2x plus cos square 2x is equal to 1. तो ये केस तो पॉसिबल ही नहीं है ना, राइट. हाँ सर. 1, 1 वाला ये केस हमारा यहीं पे एलिमिनेट हो जाएगा. सिमिलरली और कौन सा पॉसिबल नहीं है वो देख लेते हैं.
क्या जीरो के साथ जीरो पॉसिबल है? cos 2x जीरो कब होगा? नो सर। नहीं, रुको रुको, आराम से आराम से। cos 2x का ग्रेटेस्ट इंटीजर पार्ट जीरो कब होगा? जब cos 2x आपका 0 से 1 के बीच में हो, हाँ या ना? तो cos 2x 0 से 1 के बीच में हो तब sin 2x आपका 0 से 1 के बीच में हो सकता है। करेक्ट है, राइट। दोनों एक साथ जीरो नहीं हो सकते, बट हाँ 0 से 1 के बीच में तो हो सकता है ना। हाँ हाँ सर। सर। इन अ सेम वे जब cos 2x एग्जैक्ट जीरो है तब sin 2x आपका एग्जैक्ट 1 हो सकता है, right? तो ये दोनों केस पॉसिबल हैं। चलो cos 2x वाला अब ये देखते हैं, -1 के साथ क्या 1 वाला पॉसिबल है? क्योंकि अगर cos 2x -1 कब आएगा? जब cos 2x -1 हो तभी उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर -1 आएगा ना, हाँ या ना? नहीं सर, 0 से -1 रहेगा तो मतलब 0 ओपन रहेगा तो भी चलेगा। yes 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 -1 से 0, my mistake. So for this -1 less than or equal to cos 2x less than 0, right? -1 से 0 के बीच में, -1 इंक्लूडेड 0 एक्सक्लूडेड, ओके। तो क्या -1 से 1 वाला पॉसिबल है? देखो अगर -1 से 0 के बीच में है cos 2x तो यहाँ पे cos नेगेटिव है, cos नेगेटिव है तो sin 2x वो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों आ सकता है, दोनों कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो अगर वो पॉजिटिव आएगा तो 0, नेगेटिव आएगा तो -1, तो ये दोनों पॉसिबल है, हाँ या ना? हाँ सर। राइट। एंड जब cos 2x -1 होगा तब तो इसको 0 ही आना है, ओके। तो एक ये -1 के साथ 1 वाला पॉसिबल नहीं है, एम आई करेक्ट? क्योंकि 1 तब आएगा जब sin 2x 1 हो, sin 2x 1 तब होगा जब cos 2x 0 हो। तो -1 के साथ 1 वाला पॉसिबल नहीं है, -1 के साथ -1 वाला पॉसिबल है, क्योंकि अगर cos 2x नेगेटिव हुआ और sin 2x भी नेगेटिव हुआ तो हो जाएगा। एंड ये क्वेश्चन में सिंस हमें x कहाँ बिलोंग कर रहा है उसके बारे में कुछ नहीं बोला है, राइट? सो cos 2x आपका जो भी हो, अगर cos 2x -1 से 0 के बीच में, sin 2x -1 से 0 के बीच में भी आ सकता है, 0 से 1 के बीच में भी आ सकता है। -1 लेस देन sin 2x लेस देन 0 और sin 2x लेस देन 0 to 1, करेक्ट है? तो ये हमारे पास पॉसिबिलिटी बचेंगी 1 2 3 4। सो नाउ ग्रेटेस्ट इंटीजर cos 2x एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 2x के साथ हमारे पास पॉसिबिलिटी है -1 के साथ -1 या -1 के साथ 0, 0 के साथ 0 या 0 के साथ 1, दैट्स इट। अब हमें फंक्शन की रेंज पूछी गई है। फंक्शन वापस स्क्वायर रूट ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर cos 2x, ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 2x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर cos 2x। चलो ग्रेटेस्ट इंटीजर sin 2x, अब चारों पॉसिबिलिटी देख लेते हैं क्या क्या पॉसिबल हो सकता है। तो -1 माइनस -1 ये आपको इधर मिलेगा 0, फिर sin 2x अगर मैं रख रहा हूँ 0 माइनस -1 इधर मिलेगा 1। चलो 0 के साथ अगर 0 रख रहा हूँ 0 माइनस 0 0 एंड 1 माइनस 0 1। सो अल्टीमेटली मुझे आउटपुट मिलेंगे 0 या 1 ओनली। सो रेंज ऑफ f विल बी 0 और 1 ओनली। क्लियर है? राइट, कैन वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट? श्रीहरि, सिद्धार्थ, प्रांजल, मीत, जयशरण, आर्यन, अभिराम। यस सर। ओके कोशी, चल तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन इंपोर्ट करता हूँ। तो इसमें यही था, ये सारे केसेस लेके ही देखने पड़ेंगे। 15 के बाद इधर है 28। चलो हाँ, अभिराम इज टेलिंग, या फिर हम इसमें वैल्यूज रख के चेक कर सकते हैं। हाँ, क्योंकि कोई भी ऑप्शन आपका नन ऑफ दिस नहीं है तो वैल्यू रख के आप चेक कर सकते हो। एग्री? नहीं एग्री? क्योंकि -1 0 1 -1 0 1 इधर 3 इधर 3, 9 कॉम्बिनेशन आपके बनेंगे, राइट? उसमें से कुछ कॉम्बिनेशन ये जैसे सही होंगे, कुछ में नहीं मिलेगा, दैट्स इट। हाँ, दैट विल बी फाइन।
चल क्वेश्चन नंबर 28, एफ ऑफ एक्स आपको दिया है, तो ये वाला हो गया था, मैं किया था उससे। हो गया था ये करने की जरूरत नहीं है। हाँ सर। नहीं सर, वो सिग्नम आया था, अंदर कुछ गड़बड़ आ रहा था। ठीक है, सर वो x को हम सिग्मा x mod x लिख सकते हैं, वही उतना ही सिंपलीफाई कर रहा था बात। अच्छा उन्होंने जो सॉल्यूशन दिया है वो सॉल्यूशन में भी गलती है उनकी यहाँ पे, ये क्वेश्चन के अंदर। राइट, चलो देखते हैं। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स मोड एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देन एफ इनवर्स एक्स, इससे हमें एफ इनवर्स एक्स निकालना है। तो पहले एफ ऑफ एक्स को सिंप्लीफाई करते हैं। मोड एक्स हमें पता है, उसे एक्स और माइनस एक्स हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंगली, एक्स ग्रेटर देन जीरो या लेस देन जीरो। तो ये आपका हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नहीं, एफ ऑफ एक्स में इधर माइनस है ना, तो मेरी गलती हुई शायद, मैं जब सिंप्लीफाई कर रहा था तब मैंने माइनस साइन नहीं देखा था। जब मैंने ये क्वेश्चन किया तो मैंने माइनस साइन नहीं ली, वेट, हाँ मैंने माइनस साइन नहीं ली, तो सॉल्यूशन सही है। चलो देखते हैं तो फिर क्या हुआ। सो माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर व्हेन एक्स इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एंड जब आप मोड एक्स को माइनस एक्स लिखोगे, सो इट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर when x is less than 0. Now, just a minute. चलो अब f इनवर्स x निकालने के लिए हमें ये दोनों केस में y लेना पड़ेगा। सबसे पहले y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दिस इज द केस व्हेन x इज लेस देन 0, दिस इज द केस व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चलो मुझे ये बताओ, जब x लेस देन 0 होगा तो y के बारे में आप क्या बोल सकते हो? एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर भी पॉजिटिव है, सो y तो पॉजिटिव होगा, हाँ या ना? x नेगेटिव sir. y पॉजिटिव है ना, सेम वे अब इधर x पॉजिटिव है तो एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, 1 प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव, बट आगे माइनस मल्टीप्लाइड है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ y नेगेटिव होगा, एज वेल एज 0 भी हो सकता है। एम आई करेक्ट? जब x इक्वल टू 0 पुट करोगे तो आंसर 0 आएगा। हाँ, वहां पे भी ऐसा कर सकते हैं, बट जैसे मोड एक्स आपका डिफाइन है तो हम करते हैं आगे। जस्ट अ मिनट। ओके, नाउ अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब x को हमें कन्वर्ट करना है 1 बाय 1। एक मिनट, अभी पूरी स्पेस क्रिएट की वो पूरी चली गई, ठीक है वापस। नाउ so therefore y into 1 plus x square is equal to x square, y into 1 y plus x square y is equal to x square, y is equal to x square minus x square y। तो x स्क्वायर आपको मिलेगा y अपन 1 माइनस वाई, राइट? अब x स्क्वायर y अपन 1 माइनस वाई मतलब y लेस देन 1 होना चाहिए, जो आपका होगा डेफिनेटली, क्योंकि डिनोमिनेटर आपका न्यूमिनेटर से बड़ा है। जब डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर से बड़ा होता है तो फ्रैक्शन आपका 1 से छोटा हो ही जाता है। सो x आपको मिलेगा यहाँ पे प्लस और माइनस स्क्वायर रूट y अपन 1 माइनस वाई। अब आप मुझे बताओ यहाँ पे x आपका पॉजिटिव है कि नेगेटिव, राइट? x इज नेगेटिव, सिंस x इज नेगेटिव you need to take from here x is equal to minus under root y upon 1 minus y, am I correct? क्योंकि स्क्वायर रूट y upon 1 minus y तो पॉजिटिव ही मिलेगा, x नेगेटिव है इसलिए मुझे इसको x इक्वल टू माइनस अंडर रूट y upon 1 minus y लेना पड़ेगा। दिस इज द कैच हियर, ये क्लियर? पहले सिमिलरली इधर जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये y इंटू 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, सो देयरफॉर y प्लस वाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स स्क्वायर। मुझे x को सब्जेक्ट बनाना है, राइट? हाँ, y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस वाई, सो एक्स स्क्वायर या माइनस एक्स स्क्वायर पहले इक्वल टू y अपॉन 1 प्लस वाई। चलो अब एक चीज समझना, y नेगेटिव है, राइट? y नेगेटिव है, अगर y नेगेटिव है तो y अपन 1 प्लस वाई के बारे में आप क्या बोल सकते हो? y तो नेगेटिव, ये y तो नेगेटिव ही है। 1 प्लस वाई अब डिपेंड करेगा कि y आपका 1 से छोटा है, मतलब नेगेटिव में
0 से -1 के बीच में है या -1 से भी छोटा है, लाइक दैट। अब इन सेम वे यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट अप्लाई होगा, x² अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये x² अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो आपका 0 to 1 के बीच में ही आएगा, हाँ या ना। एंड जब आप उसे माइनस साइन मल्टीप्लाई कर रहे हो तो वो -1 to 0 के बीच में हो जाएगा। यहाँ पे मैं ऐसा बोल सकता हूँ -1 लेस देन y लेस देन 0। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, हाँ या ना, हाँ सर। राइट। तो सिंस y आपका सर -1, मेरा हाँ और इजी मेथड आ गया सर। इजी मेथड, हाँ तो लास्ट में फिर हम आपके मेथड पे डिस्कस करेंगे। तो 1 ठीक प्लस है। 1 plus y will be greater than 0, right? So 1 plus y will be or greater than 0. So ultimately whole fraction will be less than 0. तो होल फ्रैक्शन लेस देन 0 है, नेगेटिव है, नेगेटिव का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, तो माइनस अगर मैं इधर दे रहा हूँ, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -y अपॉन 1 प्लस वाई। सो x इज इक्वल टू, क्योंकि -y अपॉन 1 प्लस वाई अब ये पॉजिटिव हो जाएगा, अब हम इसका स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। सो x विल बी अगेन प्लस और माइनस स्क्वायर रूट -y अपॉन 1 प्लस वाई। अब सिंस हमें यहाँ पे पता है कि यहाँ पे x आपको लेना है पॉजिटिव, सिंस x आपको लेना है पॉजिटिव, देन x शुड बी इक्वल टू ओनली अंडर रूट -y अपॉन 1 प्लस वाई। ओके, तो यहाँ पे अब हमारे पास दो केसेस हैं, x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट -y अपॉन 1 प्लस वाई। This is you have to take when -1 less than y less than 0, -1 less than y less than 0, and minus square root y upon 1 minus y when 0 less than y less than 1। हम इक्वल टू कहीं भी डाल सकते हैं क्योंकि दोनों में इक्वल टू 0 के लिए सेम आंसर आएगा, इक्वल टू 0 के लिए 0। तो एज पर द रिक्वायरमेंट, अब एक मिनट नाउ नाउ सी द ऑप्शंस। ऑप्शंस में हमारे पास मोड एक्स के टर्म में दिया गया एज वेल एज सिग्नम एक्स, तो वो देख लेते हैं। दिस इज नथिंग बट योर एफ इनवर्स वाई, और एफ इनवर्स के ही बारे में आपको पूछा है, राइट। तो जब y नेगेटिव होगा तो मोड y आपका -y बन जाता है, राइट। तो वो कंसेप्ट अगर मैं अप्लाई करूँ ना, सेम वे जब y पॉजिटिव होगा तो मोड y आपका y रहता है। सो दिस विल बी इक्वल टू एफ इनवर्स y इज इक्वल टू अंडर रूट मोड y अपॉन, क्योंकि मोड y आपका y हो जाएगा जब y पॉजिटिव है, 1 माइनस मोड y। तो ये वाला केस आ जाएगा यहाँ से जब y पॉजिटिव है, एंड जब y नेगेटिव है तो अब इक्वल टू आप कहीं भी डाल सकते हो, y नेगेटिव है तो -y 1 प्लस y हो जाएगा। अब बचा बाहर की साइन प्लस और माइनस। बाहर के साइन के लिए हम क्या कर सकते हैं, प्लस और माइनस के लिए, जब y नेगेटिव है तो प्लस दिया है, y पॉजिटिव है तो माइनस दिया है, पॉजिटिव के लिए माइनस, नेगेटिव के लिए प्लस। तो सिग्नम y आपको पता है कि वो पॉजिटिव के लिए प्लस आता है, सिग्नम y विल बी प्लस फॉर पॉजिटिव, यस और नो, राइट। बट पॉजिटिव के लिए हमें लेना है माइनस, सो माइनस ऑफ सिग्नम y लेना पड़ेगा। इज दिस क्लियर? माइनस ऑफ सिग्नम y अंडर रूट मोड y अपॉन 1 माइनस मोड y। तो अब ये जो आर्यन ऑप्शन है उसमें इधर ये माइनस है कि नहीं सर, वो ऑप्शन में नहीं है, वो मैंने लिखा था, मतलब आंसर माइनस है फिर। हाँ ओके, तो आंसर डी आना चाहिए। हाँ सर, डी दिया है, माइनस सिग्नम एक्स है। ओके, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। अब इसकी शॉर्टकट मेथड अभिराम से पूछते हैं, अभिराम ने इजियर वे से ट्राई किया, बोलो अभिराम। सर इसमें मैंने x को mod x into signum x लिख दिया। ओके, जस्ट स्टार्टिंग में ही f of x में ही स्टार्टिंग में ही लिख दिया। f of x जो आपको ये f दिया, of x को y मान लिया और ऐसे माइनस एक्स मोड एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर इसमें। हाँ सर, और इसमें ये भी पता चलता है कि सिग्नम y इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्नम x, ऊपर वाला फंक्शन देख के, ये वाला। ओके, जस्ट अ मिनट। We know that signum x is equal to x by mod x when x is not equal to 0 and 0 when x is equal to 0. तो आपने x को लिखा mod x into signum mod x into signum x, provided that x is not equal to 0. हाँ सर। चलो नेक्स्ट, तो f of x is equal to x, f of x को ले लिया आपने y, राइट। हाँ सर। x into signum x को आपने लिख दिया mod x, सॉरी
x को आपने लिखा mod x into signum x, mod x into signum x, हाँ ये हो जाएगा mod x square into signum x signum x। upon सर इसको देखकर हम ये बता सकते हैं कि सिग्नम y इज इक्वल टू माइनस ऑफ सिग्नम x, बाद में यूज आएगा। signum y equal to minus of signum x। हाँ सर, हाँ सर, वो सारा पॉजिटिव है हाँ और अभी सिग्नम y ऐसे होगा इसलिए। ओके नेक्स्ट। हाँ सर, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया और एक्स स्क्वायर को मॉड एक्स स्क्वायर भी लिख सकते हैं इसलिए। हाँ लिख सकते हाँ हैं। हाँ हाँ सर, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई किया और सिंप्लीफाई किया और मॉड एक्स स्क्वायर के टर्म्स में लाया सर। ओके mod x को सब्जेक्ट बनाया। हाँ सर, mod सर x यहाँ पर हमें सिग्नम y लिख देना है, सिग्नम x को माइनस सिग्नम y लिखना है माइनस स्टेप। सिग्नम x को सिग्नम y लिख दिया। हाँ ओके सर, ठीक, x को y में कन्वर्ट करना है तो y प्लस y इंटू मोड एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस सिग्नम x को हमने लिख दिया सिग्नम y, हाँ सर, इस तरफ ट्रांसपोज कर दीजिए, हाँ। बाद में इजी हो जाएगा। मोड एक्स स्क्वायर एज इट इज। हाँ अब सर, हमें y को सब्जेक्ट बनाना है, करेक्ट। सिग्नम हाँ y सर, को आपने इधर पहले नहीं, मोड एक्स हाँ स्क्वायर को सर, लेफ्ट साइड मैं ट्रांसपोज कर इधर दीजिए। लेके जा रहा हूँ। हाँ y सर, इक्वल टू मोड एक्स स्क्वायर सिग्नम y माइनस y मोड एक्स स्क्वायर हाँ सर, मॉड एक्स को लेकर इस तरफ लेके चलिए। सिग्नम y माइनस y हाँ सर, मोड एक्स स्क्वायर आपका आएगा y अपॉन सिग्नम y माइनस y, करेक्ट। फिर एक मिनट सर, एक मिनट। मॉड एक्स सर, कोई स्टेप में मॉड वाई मिस हो गया क्या सर? ठीक है जस्ट ऊपर कोई लेट मी चेक। y इक्वल टू माइनस मोड एक्स स्क्वायर सिग्नम x अपॉन 1 प्लस मोड एक्स स्क्वायर y इंटू 1 प्लस मोड एक्स। आपने शायद सिग्नम y को वापस कन्वर्ट किया क्या y अपॉन मोड y लाइक दैट? सिग्नम y को y अपॉन सर, मोड वाई वाई को वापस कन्वर्ट किया। हाँ सर, वाई को कन्वर्ट किया। ओके, ये मोड एक्स स्क्वायर सिग्नम y माइनस y मोड एक्स स्क्वायर, ये वाले y को कन्वर्ट किया, ये y को हाँ मोड सर, इंटू सिग्नम y, हाँ सर, यहाँ लास्ट स्टेप में कन्वर्ट किया इस वाले में। मोड y इंटू सिग्नम y। सिग्नम ऊपर भी सेम सर। ऊपर भी कन्वर्ट किया। हाँ सर, ऊपर भी दोनों। अभी कॉमन लेके सिग्नम वाई कैंसिल कर सकते हैं सर। सिग्नम y 1 माइनस मोड y, हाँ तो मोड एक्स स्क्वायर आपको मिला हाँ मोड सर, y अपॉन 1 माइनस मोड y। 1 माइनस मॉड एक्स। अभी स्क्वायर रूट ले लिया सर। मोड y अपॉन 1 माइनस मोड y। हाँ सर, अभी जो एक्स का ये रहेगा, हाँ मॉड एक्स को हम प्लस और माइनस। एक्स बाई सिग्नम एक्स लिख सकते हैं सर। अच्छा वापस हाँ सर, प्रोवाइडेड दैट x इज नॉट इक्वल टू 0, 0। हाँ तो x, हाँ मोड x को लिख सकते हैं x बाई सिग्नम x हाँ सर, इज इक्वल टू स्क्वायर रूट मोड y अपॉन 1 माइनस मोड y। फिर सिग्नम x उधर गया, दैट इज नथिंग बट माइनस सिग्नम y। हाँ ओके हाँ वही सेम। गुड अभिराम, ये अच्छा हो गया। शॉर्टकट आधे टाइम में, बट इसमें बस सिर्फ x इक्वल टू 0 के लिए फिर हम 0 रख के चेक कर लेंगे अलग से। हाँ सर, वो 2 कैची स्टेप्स है, उसके अलावा बाकी सारा हो जाएगा। दिस इज फाइन। ओके ओके करेक्ट। जाएं आगे। जयशरण, कोशी, मीत, प्रांजल, ओवेश, रौनक, सिद्धार्थ, श्रीहरि, यहाँ तक क्लियर? क्वेश्चन नंबर 28, राइट। नाउ नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 38। Find domain of the function y equal to log base 10 log base 10 log base 10
n टाइम्स log लगा हुआ है एंड फिर x है, x को n टाइम्स log लगा हुआ है। इसका ऑप्शंस नेक्स्ट पेज में पीडीएफ का। हाँ, तो क्या होगा, y इज इक्वल टू log base 10 log base 10 log base 10 अप टू log base 10 x, और log लगा हुआ है आपका n टाइम्स। चलो अब हम रिवर्स से शुरू करते हैं, वहां से शुरू करते हैं। मुझे ये बताओ कि अगर सिर्फ log x base 10 है, इफ इट इज ओनली log x base 10, तो उसका डोमेन क्या होगा यार? x शुड बी पॉजिटिव, हाँ या ना? दैट्स इट। अगर मैं दो टर्म उठा रहा हूं, मान लो ये आपके पास है log x base 10, इसका डोमेन है x पॉजिटिव, इसके डोमेन के लिए आपका होना चाहिए log x base 10 should be positive, implies x should be greater than 10 to the power 0, x should be greater than 1। यहाँ तक पता चल रहा है, एक log के लिए x पॉजिटिव, दो log लग रहे हैं तो x should be greater than 1। तीन log उठा रहा हूँ रिवर्स से हम आगे बढ़ रहे हैं। तीन log के लिए log base 10 log base 10 log base 10x, ये डिफाइन होने के लिए इसके लिए ऑलरेडी आपने देख लिया x ग्रेटर देन 0, ये दो हैं तो x ग्रेटर देन 1। अब ये तीसरे के लिए log base 10 log x base 10 शुड बी ग्रेटर देन 0, ये पूरा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, दो बार वाला। अब दूसरी बार वाला ग्रेटर देन 0 होने के लिए log x base 10 ऑलरेडी आप कर चुके हो। सी, ये मैं बता रहा हूँ, log x base 10 शुड बी ग्रेटर देन 10 to the power 0 1, ये ऑलरेडी आप कर चुके हो, तो x यहाँ पे आ जाएगा 10 to the power 1, दैट इज नथिंग बट 10 ओनली। सिमिलरली जब मैं चार वाले केस उठाऊंगा, जब मैं चार log ले रहा हूँ, हम उसके बाद उसको जनरलाइज करेंगे, log base 10 log base 10 log base 10 वापस log base 10 x। अब समझो यहाँ पे पहले में x ग्रेटर देन 0 था, दूसरे में वो हमने डायरेक्टली ले लिया, फिर वहां पे 10 टू द पावर 1 बढ़ गई, क्या उसके बेस में 10 बढ़ गया, 10 टू द पावर 0। सेम यहाँ पे जो 1 आंसर आया, यहाँ पे 10 टू द पावर 1 हो गया। उसी तरीके से यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ, क्योंकि तीन वाला ऑलरेडी हम देख चुके हैं, उसमें x शुड बी ग्रेटर देन 10, तो चौथा लॉग डिफाइन होने के लिए आपका समझना दिस x शुड बी ग्रेटर देन, ये वाला स्टेप डायरेक्टली आ जाएगा, हाँ या ना? x शुड बी ग्रेटर देन 10 टू द पावर 10, या फिर मैं लिख सकता हूँ log base 10 और log x base 10, ये वाला जब बाहर से अंदर की तरफ आएंगे, it should be greater than 10, हाँ या ना? या फिर मैं x को log x से रिप्लेस कर रहा हूँ, आप इस तरीके से देख सकते हैं, x को log x से रिप्लेस कर रहा हूँ, यहाँ पे जो 10 है वो इस तरीके से हो जाएगा। इज दिस क्लियर? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। हाँ सर, क्लियर है। यस सर, क्लियर। x इधर हो जाएगा 10 टू द पावर 10, करेक्ट, x हो जाएगा 10 टू द पावर 10, और इसी तरीके से सीक्वेंस आपका चलता जाएगा। अब इसको जनरलाइज करने के लिए, जब सिर्फ एक बार लॉग था, यहाँ पे x ग्रेटर देन 0 आया, जब हमने दो बार लॉग लिए x ग्रेटर देन 1 आया, तीन बार लॉग लिए x ग्रेटर देन 10 आया, चार बार लॉग लिया x ग्रेटर देन 10 टू द पावर 10 आया। इन सेम वे जब 5 बार लॉग होगा, तो क्या आप एस्टिमेट कर सकते हो क्या होगा x टू द पावर ग्रेटर देन 3 हाँ, मतलब 10 टू द पावर 3 मीन्स ये बस एक बेस में, मतलब ऐसे 3 बार 10 दिखेगा, यही बोल रहे हो ना? हर बार आपका एक एक लॉग बढ़ रहा है, तो नीचे से बेस बढ़ रहा है, राइट? 10 टू द पावर 10, जैसे वहां पे था, पहले था आपका x ग्रेटर देन 0, फिर 10 टू द पावर 0 1, 10 टू द पावर 1 10, देन 10 टू द पावर 10, फिर नेक्स्ट जब लॉग आएगा अगेन 10 टू द पावर 10 टू द पावर 10, हाँ या ना? इन सेम वे जब 6 बार करोगे तो x should be greater than 10 to the power 10 to the power 10 और एक 10। Am I correct? Please give me some response. Right. चलो, तो अब इसको अगर हम जनरलाइज करें, जब n बार है तो क्या होगा? जैसे 5 में ये 10 to the power 10 to the power 10, टोटल कितने 10 आप देख पा रहे हो? 3। 6 में टोटल कितने 10 देख पा रहे हो? 4। वैसे n में टोटल कितने 10 देख पाओगे? n-2 n-2, टोटल n एकदम बेस वाला 10 काउंट करके n-2। इज दिस क्लियर? इसको फिर हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, समझना। 10 टू द पावर 10 एज इट इज,
10 to the power 10 होल टू द पावर 10 है तो उसे मैं 10 to the power 10 into 10 कर सकता हूँ. बट ये क्या है, यहाँ पे आप 10 to the power 10 कर रहे हो, उसका जो आंसर आ रहा है वो फिर 10 की पावर में दे रहे हो, तो वहां पे फिर मैं 10 to the power 10 into 10 नहीं कर सकता. ये कंसेप्ट क्लियर है ना? दिस इज नॉट इक्वल टू 10 to the power 10 होल टू द पावर 10. यहाँ पे होल टू द पावर 10 मींस 10 to the power 10 वो आपका 10 बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है. यहाँ पे पहले ऊपर वाले 10 को 10 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो अपने साथ, फिर उसको 10 की पावर में दे रहे हो. ओके, सो ये आएगा. अब इसके जो ऑप्शंस है वो मैं आपको दिखाता हूँ. तो अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं ये बुक में. तो आर्यन किसने रिकमेंड की थी ये बुक आपको? सर एक्चुअली भैया बोले थे लास्ट ईयर से ही, हाँ. बट फिर वो बुक नहीं मिला था. अभी फिर ऐसे सफाई हुआ तो फिर पूरा पीछे मिला. अच्छा, मतलब भैया का ही बुक है. हाँ. तो आप पहले सेंगेज कर रहे हो फिर ये बुक कर रहे हो? नहीं सर, यही बुक में इतना ज्यादा है तो यही कर रहा हूँ. सेंगेज नहीं कर रहे हो? नहीं सर, और वो क्लास में ही अगर कोई अच्छा क्वेश्चन दिखता है करते रहते साइड में तो वो कर लेता हूँ. ओके, चलो ठीक है. नाउ सी, ये इन सब ऑप्शन में से क्या आएगा रिप्लाई? चारों में से डी ना, राइट? 10 to the power 10 to the power 10 and minus 2 तो है ही. ओके. मुझे बुक का फ्रंट कवर का फोटो भेजना आर्यन. मैं एक बार विष्णु सर से डिस्कस करूंगा ये बुक के बारे में. ठीक है सर, भेजते हैं. हाँ. चलो अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन. जस्ट अ मिनट. हाँ, यस. ओवैसी इज टेलिंग कि हाँ, जब n इक्वल टू 1 और 2 हो तो हाँ अलग से केस डिफाइन करना पड़ेगा. एग्री. क्योंकि n इक्वल टू 1 1 माइनस 2, n इक्वल टू 2 2 माइनस 2 ऐसा तो हम कर नहीं सकते. एग्री. सो यहाँ पे एग्जैक्टली आपका x की वैल्यू ये n माइनस 2 व्हेन n इज ग्रेटर देन 2, n is greater than 2. If n is equal to 1, x should be greater than 1. Sorry, n equal to 2, n equal to 1, x should be positive. Agree. Yes. हाँ अभिराम, वो मैं नेक्स्ट सैटरडे संडे लूंगा. ये संडे थोड़ा हो जाएगा. इवन अभी डायरी में लिख ही देता हूँ तो तब प्रॉब्लम ना हो. चलो ये हो गया ना. Okay, can you see this question number 55 on screen? If f from x to y defined by f of x is equal to √3 sin x plus cos x plus 4 is 1 1 and on 2. ये 1 1 और on 2 आपको दिया गया है. Then we need to find y. हमें y फाइंड करना है. If it is 1 1 and on 2, we need to find y. चलो कैसे फाइंड कर सकते हैं? If it is 1 1 and on 2, y कैसे फाइंड कर सकते हैं समझना. तो पहले y आपका क्या है? It is domain. होल डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाइड बाय 2 कर सकते हैं. हाँ. This f is nothing but your codomain. f बोला हूँ. y is nothing but your codomain of f. If it is on 2, then codomain of f should be equal to range of f. हाँ या ना? कोडोमेन और रेंज आपका सेम होना चाहिए. रेंज कैसे निकाल सकते हैं f की? इसका रेंज आपको पता है ना, a sin x plus b cos x. हाँ सर. राइट. माइनस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से प्लस अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. करेक्ट है. तो वो डायरेक्ट आप यूज कर सकते हो.
या फिर ये कैसे आया था ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था क्लास में, बट बेटर हमें पता है डायरेक्ट, तो डायरेक्ट यूज करेंगे। सो माइनस स्क्वायर रूट रूट 3 स्क्वायर 3 बी स्क्वायर 1 स्क्वायर रूट रूट 3 स्क्वायर 3 बी स्क्वायर 1 3 + 1 4 4, तो ये हो जाएगा आपका -2 से 2, और उसमें आप ऐड कर रहे हो +4 सभी जगह, मतलब ये एक प्रॉपर मैथ्स के नोटेशन में नहीं लिख रहा हूँ, रैंडमली 4 - 2 2 4 + 2 6, तो ये 2 to 6 उसका रेंज होगा, करेक्ट है, राइट। एंड सिंस रेंज एंड कोडोमेन आर सेम फॉर ऑनटू फंक्शन, y शुड बी इक्वल टू 2 to 6, इस तरीके से हो जाएगा आसान, राइट। ऑनटू है तो एंड अच्छा नहीं, मतलब प्रॉपर मैथ नोटेशन मींस ऐसे इंटरवल में मैं डायरेक्ट +4 ऐड नहीं कर सकता ना, लाइक दैट इंटरवल में ऐसे +4 मैं ऐड नहीं कर सकता ना वो सारी चीजें, तो वो डायरेक्टली ऐसे रफ रफ कि प्रॉपर लेस देन और इक्वल टू ऐसा, फिर दोनों जगह +4 ऐड करो, तो सब शॉर्टकट में फिनिश किया अभी के लिए। ओके ये बेटर है, जस्ट ठीक है। सर मैंने वो √2 sin x + cos x को 2 2 से multiplied by 2 मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, 2 इज नथिंग बट योर √a² + b² ओनली। हाँ सर, फिर √3/2 को आइदर आपने cos 30 लिखा होगा या sin 60 लिखा होगा, दैट मींस cos π/6 या हाँ sin सर, π/3, राइट। हाँ सर, sin x + π/6 लिख दिया और उसका हाँ। मैक्सिमम मिनिमम ऐसे निकाल दिया। यस, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम आपको यही मिलेगा एक्जेक्टली, दैट इज द रूट ऑफ दिस मेथड। जो आपने किया वो एक्जेक्टली प्रूफ है, वो प्रूफ है ये मेथड का कि ये -√a² + b² से +√a² + b² क्यों आता है, राइट, वो इसका प्रूफ है। नाउ अब अगर मान लो ये क्वेश्चन में मुझे एक क्वेश्चन आया जब मैं सॉल्व कर रहा था, मान लो कि आपको ये पूछा है कि ये क्वेश्चन में सेम 1 to 1 है, अब 1 to 1 एंड ऑन टू का यूज करके हमें ये मिल गया कोडोमेन, रेंज से हमने कोडोमेन निकाल दिया। अब यहाँ पे अगर आपको ऐसा बोला होता है कि ये 1 to 1 है, x निकालना है, ऑलरेडी बोला ये 1 to 1, तो हम कैसे करेंगे? सर वो साइन का जो सम जिस टाइप में सीए ने किया है वैसे हमें साइन ऑफ x + π/6 वैसे कुछ आएगा, हाँ। उससे हमें साइन के बाइजेक्टिव डोमेन को यूज करना पड़ेगा साइन इनवर्स का। यस यस, तो अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा और एक्स्ट्रा करते हैं कि मान लो x फाइंड करना है, सो एफ ऑफ एक्स को आइदर साइन में या कॉस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो वो बिना कन्वर्ट किए नहीं हो सकता है, ये बिना कन्वर्ट किए हो सकता है, तो 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड √3/2 sin x + ½ cos x + 4, दिस इज इक्वल टू 2। √3/2 को मैं क्या लिख सकता हूँ, आइदर ये sin x, तो cos π/6, करेक्ट, प्लस cos x sin π/6, 2 times now sin x - π/6 + 4। now since this is 1 to 1 function, अब sin आपका 1 to 1 कब होता है, x - π/6 आपका -π/2 से π/2 के बीच में हो तब, करेक्ट है, हाँ या ना, राइट, -π/6 बिकॉज इट इज 1 to 1। अब ऐसा ही जब आप cos में कन्वर्ट करोगे, ये सॉरी गलती हो गई, माइनस नहीं प्लस आएगा, राइट। अब ऐसा ही जब आप इसको cos में कन्वर्ट करोगे, किसी का मन हुआ cos में कन्वर्ट करना है, तो cos में ये आपका होगा x - π/3, तो वहां पे x - π/3 के लिए कंडीशन आएगी 0 से π, करेक्ट है, राइट। अब यहाँ -π/2 - π/6 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू π/2 - π/6, एलसीएम आपका 6 आएगा, सो 3π - π 2π/6, 2π/6 इज नथिंग बट π/3, तो यहाँ x आपका आएगा π/3, सेम एलसीएम 6 -3 -1 -4π/6 -4π/6 -2π/3, यहाँ π/3 ऐड करोगे तो π/3, बट हाँ लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू π + π/3, तो इधर मिलेगा π/3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2π/3, और इधर मिलेगा -2π/3 to π/3, बोथ आर करेक्ट। -2π/3 वो इधर आएगा, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, -π + हाँ π/3, सर, स्ट्रेट लाइन। हाँ ये -2π/3, और पाई
माइनस पाई बाई 3 वो 2 पाई बाई 3, ये 2 पाई बाई 3। सो वेट, कुछ गड़बड़ हुई क्या? माइनस पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 6, 3 2 जा 6, 3 पाई माइनस पाई 2 पाई बाई 6, दैट इज पाई बाई 3, करेक्ट। माइनस 3 माइनस 1 बाई 6 माइनस 4 बाई 6 माइनस 2 पाई बाई 3, ये करेक्ट है। माइनस 2 पाई बाई 3 तो पाई बाई 3। और कॉस में अगर ले रहे हैं, कॉस में चेक करो, कॉस एक्स माइनस पाई बाई 3 आएगा ना, राइट, बिकॉज कॉस एक्स कॉस पाई बाई 3, साइन एक्स साइन पाई बाई 3। कॉस एक्स माइनस पाई बाई 3 0 से पाई, cos 1 to 1 0 to pi minus पाई to pi by 2। दोनों में आंसर में थोड़ा वास्ट डिफरेंस आ रहा है, पाई बाई 3 से 2 पाई बाई 3। नहीं, ये गलत किया ना मैंने, ये गलत किया, इधर मिस्टेक हो गई, इधर मिस्टेक हो गई, मिल गया 3 + 1 4 पाई बाई 3, अब करेक्ट है, इधर मिस्टेक हो गई स्टूडेंट्स। तो माइनस 2 पाई बाई 3 अगर आप इधर से आओगे तो वो आएगा पाई प्लस पाई बाई 3, दैट इज 4 पाई बाई 3। सो दैट इज ओनली 4 पाई बाई 3। सो आइदर you are traveling from here to here or you are traveling from here to here। ओके, ये दोनों में आपका ये 1 to 1 हो जाएगा, दोनों आंसर करेक्ट होंगे वो टाइम पे एक्स के लिए। क्लियर है एवरीवन? हाँ सर, पाई बाई क्लियर। 3 to 4 पाई बाई 3 और माइनस 2 पाई बाई 3 to पाई बाई 3। दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन, 1 to 1 वाला एक्स वाला। ओके, तो ये हो गया आपका 55। नेक्स्ट, फिफ्टी सेवन। हाँ, can you see this question number 57 on screen, everyone? The range of function f from 0 to 1 to r f of x is equal to x cube minus x square plus 4x plus 2 times sin inverse x is, right? Range of function और f 0 to 1 हमें दिया गया है। ओके, अब हमें ये पता है कि फंक्शन का डोमेन आपको पता है, इनपुट आपको पता है, आउटपुट निकालना है, इन शॉर्ट यस, रेंज निकालनी है, राइट? जब वो आपका 0 to 1 में फिक्स है, मतलब 0 to 1 उसका डोमेन है, कैसे कर सकते हैं? पहले तो मुझे ये देखना पड़ेगा, समझना, ये 0 है, ये 1 है, मैं ये फंक्शन की वैल्यू निकाल सकता हूँ 0 पे, 1 पे और उसके बीच की वैल्यू पे। सभी वैल्यू पे निकालना तो मुश्किल हो जाएगा, बट पहले अगर मैं मान लो 0 और 1 पे वैल्यू निकाल रहा हूँ, एफ ऑफ 0 क्या होगा क्विकली? 0 माइनस 0 प्लस 0 प्लस 0, 0 ओनली, हाँ या ना? तो 0 पे मुझे आंसर मिल रहा है 0। एफ ऑफ 1 पे मुझे आंसर क्या मिल रहा है? 1 माइनस 1 प्लस 4 प्लस 2 टाइम्स साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2, 1 माइनस 1 0, 4 प्लस पाई, 1 पे मुझे आंसर मिल रहा है 4 प्लस पाई समथिंग इधर। अब इसकी रेंज 0 से 4 प्लस पाई भी हो सकती है, उससे ज्यादा भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, डिपेंड करेगा बीच में कर्व कैसा आ रहा है। अगर मान लो बीच में कर्व ऐसा आ रहा है कि अंदर अंदर ही घूम रहा है और फाइनली इन्हीं के बीच में रह रहा है, राइट, अपर और लोअर लिमिट, तो 0 से 4 प्लस पाई आ जाएगी उसकी रेंज। अगर ऐसे ऐसे हो रहा है, अपर जाके और नीचे आया, तो फिर 4 प्लस पाई से ज्यादा हो सकता है, या फिर ऐसे ऊपर जाके और नीचे जाके और ऊपर जाके आया, तो नीचे से ऊपर दोनों जगह बढ़ सकता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हाँ या ना एवरीवन? तो अब वो हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं कि 0 to 1 में इसके अलावा और कहीं वो ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, उसको डिटरमाइन करने के कोई मेथड समझो। 0 और 1 पे, ये 0 और 4 प्लस पाई पे तो उसको पहुंचना ही है, 0 और 4 प्लस पाई तो पहुंचना ही है। अब वो डायरेक्ट पहुंच रहा है
कि फिर ऊपर नीचे होके पहुंच रहा है, वो हमें डिटरमाइन करना सर पड़ेगा। इस टाइम पे हम ऑप्शंस दे सकते हैं सर, क्योंकि बाकी सारे ऑप्शंस 4+5 से कम हैं, तो 4+5 ऑलरेडी आ रहा है। हाँ, बाकी सारे ऑप्शन 4+5 से कम है, वो भी है, हाँ, क्योंकि आउटपुट है इधर 4+5 या उससे ज्यादा आएगा, तो वहां से हम डायरेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे ट्रायल एंड एरर, एंड वहाँ ओके, ठीक है, सो दैट इज फाइन। हाँ सर, ट्रायल एंड एरर भी नहीं है, डायरेक्ट ऐसे ही ऑप्शन में ही दिया है। हाँ हाँ, मान लो अगर ऑप्शन में कोई ऐसा दिया होता जिसमें मान लो ये 2+5 की जगह 6+5 होता या 5+5 होता, बट वहां पे फिर 0 एक्सक्लूडेड है, राइट, या 0 इंक्लूडेड होता, तो हमें और देखना पड़ता। चलो ये चीज हम दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, समझना। अगर मान लो वो घूम फिर के आ रहा है, अगर घूम फिर के आ रहा है तो डेफिनेटली वो मैनी टू वन फंक्शन होगा, हाँ या ना? हाँ सर। घूम के वापस तो आना है ना, तो बस साइन हमें ये इनवर्स को check कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? हाँ, तो बस हमें ये चेक करना है कि ये मैनी टू वन रहेगा कि 1 to 1 रहेगा। वो चेक करने के लिए हम एफ डैश एक्स कर देंगे। सो एफ डैश एक्स इज सर इक्वल, साइन इनवर्स का कैसे होता है सर डिफरेंशिएशन? हाँ वो मैं दिखा देता हूँ अभी, उसके देखेंगे हम डिफरेंशिएशन। 3x² माइनस 2x प्लस 4x का 1, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। वो अभी के लिए डायरेक्ट याद रख लो, जब हम डिफरेंशिएशन शुरू करेंगे M20 से, तो M20 में हम ये सारी फॉर्मूला देखेंगे। सो 3x² माइनस 2x प्लस 4 ठीक है सर। अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका एफ डैश एक्स। अब एफ डैश एक्स आपका कैसा फंक्शन है वो आपको चेक करना है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग। 3x² माइनस 2x प्लस 4 प्लस 2 अपॉन अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। चलो अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो तो पॉजिटिव ही होगा, दिस इज पॉजिटिव, 4 पॉजिटिव। अब एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन एक्स, एक्स स्क्वायर और एक्स सिर्फ 0 पे सेम होते हैं, एम आई करेक्ट? एंड 0 आप इंक्लूड कर रहे हो, सो दिस इज ऑल्सो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, हाँ या ना एवरीवन? सो कैन आई से दैट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0? क्योंकि अगर जब x 0 रख रहे हो तब यही 0 हो रहा है, उसमें ये तो ऐड हो ही जाएगा आपका 4 + 2 6। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। सो हाँ f सर। dash x is always positive, f dash x is positive means f is increasing, means अब 0 पे जो उसका आउटपुट आया और 1 पे जो उसका आउटपुट आया, अगर उसका डोमेन 0 to 1 है तो उसका रेंज f(0) से f(1) ही होगा। क्लियर है? नहीं, बिकॉज इंक्रीजिंग फंक्शन की डेफिनेशन ये है ना, इंक्रीजिंग function. If 1 greater than 0 implies f(1) greater than f(0). This is your definition of increasing function. Okay. तो आगे बढ़े, अगर ये क्लियर है तो फिर ना। चलो इसके बाद 57, ये हमारा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 59। If f from R to R is a function such that f of x is equal to x cube plus x square f dash 1 plus x f dash 2 plus f triple dash 3 f double dash 2s, sorry, for all x belongs to R, then we need to find f of 2 minus f of 1. चलो f of 2 और f of 1 हम तब फाइंड कर सकते हैं जब हमें ये सारी चीजें मिली। समझना, ये f dash 1 f double dash 2 f triple dash 3 ये सारी चीजें कुछ कॉन्स्टेंट्स ही तो होंगी। एम आई करेक्ट? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। हाँ सर। जस्ट अ मिनट, राजेश सर का एक मैसेज है। ना, हाँ, मैं f of 2 minus f of 1। चलो
और अब ऑप्शन में जो आपको दिया गया है वो एफ ऑफ जीरो एफ डैश जीरो के साथ कंपेयर कर रहे हैं, तो चलो शुरू करते हैं एफ ऑफ एक्स से डिफरेंशिएशन करना। तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 3x² प्लस 2x एफ डैश वन एज इट इज, एक्स का डिफरेंशिएशन 1, एफ डबल डैश 2, एफ ट्रिपल डैश 3 का डिफरेंशिएशन 0। ये क्लियर है पहले एवरीवन? एफ डैश एक्स सर एक्चुअली हम एफ ऑफ 0 पुट कर सकते हैं तो सारे टर्म 0 हो जाएंगे, एफ ऑफ 0 टू एफ ट्रिपल डैश 3 आ जाएगा। ओके ओके तो हम डायरेक्ट 0 का वैल्यू यहाँ पे पुट डाल सकते हैं सर। ओके, तो एफ ऑफ 0 आपको हाँ मिलेगा सर, उसके बाद एफ ऑफ 0 को लेफ्ट साइड लेकर चले, एफ ऑफ 1 पुट करते हैं। एक मिनट, एफ ऑफ 0 को लेफ्ट साइड लेके जाना मींस एफ ऑफ 0 इक्वल टू एफ ट्रिपल डैश हाँ लिखा है, सर, राइट? एफ ऑफ 1 पुट कर के बाद F of 1 एफ ऑफ 0 को लेफ्ट साइड लेकर चलेंगे वैसे। अच्छा अच्छा, तो मतलब वहां से एफ ऑफ 1 माइनस एफ ऑफ 0 समथिंग मिलेगा। हाँ सर, ठीक है, चलो देखते हैं वो, ये एक मेथड पहले साइड पे। ओके, सो नाउ इफ आई पुट x इक्वल टू 1, then f of 1 is equal to 1 plus f dash 1 plus f double dash 2, f triple dash 3 is nothing but your f of 0. So f of 1 minus f of 0, just a minute. F of 1 minus f of 0 is equal to 1 plus f dash 1 plus f double dash 2. Next, x equal to 2 रखना है, फिर सेम मेथड अभिराम। ट्राई करते हैं सर x इक्वल टू 2 रखने से वो कुछ तो आ जाएगा सर, तो x इक्वल टू 2 रखना मुझे तो नहीं लग रहा। -1 रख के देखेंगे सर। अच्छा, मतलब चाहते हो कोएफिशिएंट सिर्फ वो आए, बट एफ ऑफ -1 भी तो हमें हाँ। पता नहीं है ना, क्योंकि वो भी तो लेफ्ट हैंड साइड भी अननोन ही रहेगा ना फिर। -1 प्लस एफ डैश 1 माइनस एफ डबल डैश 2 प्लस एफ ट्रिपल डैश 3, तो एफ ऑफ -1 प्लस 1, सॉरी एफ ऑफ -1, ये आपका एफ ऑफ 0 -1 प्लस एफ डैश 1 माइनस एफ डबल डैश 2, बट वही इन दोनों को ऐड करने से ये तो कैंसिल होगा, बट ये एलएचएस में भी फिर एफ ऑफ 1 एफ ऑफ -1 वो भी बचेगा। चलो ठीक है, अभी के लिए एज इट इज। तो ये मेथड आप आगे ट्राई करो अभिराम, हम ये मेथड को कंटिन्यू करते हैं। चलो मैं हाँ एफ सर, ऑफ मैं एक्स इसे एफ ट्राई डैश एक्स करता हूँ। तो एफ डैश एक्स 3x² प्लस 2x एफ डैश 1 प्लस एफ डबल डैश 2, एफ डैश में आपको एफ डैश 1 दिया गया है, let me put here f dash 1, or first let us find f double dash x. F double dash x is equal to 6x plus 2 f dash 1, x का डिफरेंशिएशन 1, f double dash 2 0, करेक्ट है ये? जस्ट चेक एवरीवन। और जब f ट्रिपल डैश x करूंगा तो f ट्रिपल डैश x आपका हो जाएगा 6, x का डिफरेंशिएशन 1, 2 f dash 1 0। यहाँ तक क्लियर है? बिकॉज हाँ f सर। dash 1 तो अब एक चीज समझो, जो आपको f ट्रिपल डैश x मिला है वो कांस्टेंट फंक्शन है, f ट्रिपल डैश x आपको 6 मिला है, मतलब x की कोई भी वैल्यू पे f ट्रिपल डैश x 6 हो जाएगा, तो f ट्रिपल डैश 3 वो भी आपका 6 होगा, एम आई करेक्ट? हाँ सर, तो 0 इज इक्वल टू तो वो सेम वैल्यू आप यहाँ पे आगे सब्स्टिट्यूट कर सकते हो, f ऑफ 0 भी आपका हो जाएगा 6, जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, एम्प्लाइज f ऑफ 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 6 यूज करेंगे। चलो नेक्स्ट, अब f डैश x इज 3x² प्लस 2x f डैश 1 प्लस f डबल डैश 2। चलो f डैश x, f डैश में हमें क्या चाहिए, f डैश 1 एंड f डबल डैश 2। चलो अब f डैश 1 फाइंड करता हूँ, f डैश 1 इज 3 प्लस 2 f डैश 1 प्लस f डबल डैश 2। तो यहाँ से मुझे एक इक्वेशन मिल सकता है f डैश 1 और f डबल डैश 2 के बीच में, जो इक्वेशन आपका होगा 2f डैश 1 माइनस f डैश 1, दैट इज f डैश 1 प्लस f डबल डैश 2 इक्वल टू -3। ये क्लियर है एवरीवन?
सिमिलरली जो आपका सेकंड इक्वेशन है एफ डबल डैश एक्स वाला, उसमें मैं सब्स्टिट्यूट करता हूँ x इक्वल टू 2, क्योंकि एफ डबल डैश 2 के लिए चाहिए। तो एफ डबल डैश 2 आपको मिलेगा 12 प्लस 2 टाइम्स एफ डैश 1। अब एफ डैश 1 और एफ डबल डैश 2 हमें चाहिए, दोनों अननोन है और दो इक्वेशन है। क्या हम उन्हें सॉल्व कर सकते हैं? राइट, वी कैन पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। सो इफ आई पुट इक्वेशन 2 in equation 1, I will be having minus 3 is equal to f dash 1 plus f double dash 2 is 12 plus 2 times f dash 1. So therefore f dash 1 plus 2 times f dash 1, 3 times f dash 1, minus 3 minus 12 minus 15. Implies f dash 1 is equal to minus 5. Minus 15 by 3 minus 5. f dash 1 minus 5 आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो f डबल डैश 2 मिल जाएगा। f डबल डैश 2 इक्वल टू 12 प्लस 2 टाइम्स f dash 1. So it will be 12 plus 2 times minus 5, 12 minus 10, 2. अब सिंस आपके पास तीनों कांस्टेंट मिल गए हैं तो आपको आपका फंक्शन मिल जाएगा। f of x is x cube plus x square f dash 1 plus x f double dash 2, x cube plus x square f dash 1 x double f double dash 2 plus f triple dash 3. So this is equal to x cube plus f dash 1 is minus 5x square, f double dash 2 is 2, f triple dash 3 is 6 because it is constant. चलो अब यहाँ से तो f of 1 और f of 2 minus f of 1 हमें फाइंड करना है, करेक्ट? फिर हम यहाँ से आसानी से फाइंड कर सकते हैं f of 2 एंड f of 1 दोनों। f of 2, 2 cube means minus 5, 2 square plus 2 into 2 plus 6. f of 1, 1 cube minus 5 times 1 square plus 2 times 1 plus 6. So 2 square 4 5s are 20. 2 2s are 4, 6 plus 4 10 plus 8 18. ये मुझे मिलेगा -2. 1 minus 5 plus 2 plus 6, 6 plus 2 8 plus 1 9, 9 minus 5 4. f of 2 minus f of 1, -2 minus 4 minus 6. और f of 0 आपको मिला है 6. So it is minus of f of 0. सही है क्वेश्चन, राइट? 59. रिस्पांस बहुत कम दे रहे हो, सब जाग रहे हो ना? हाँ सर। यस सर। चलो ये 59। हाँ सर। हाँ, मीत का है? मीत निकल गया क्या? मीत का डेटा खत्म हो गया होगा। जय शरण आप हो उधर? एंड रौनक नहीं है? रौनक अटेंड नहीं कर रहा है क्या? रौनक, श्रीहरि है ना? रौनक लीव किया सर। रौनक लीव किया, अच्छा। रौनक और मीत, चलो 59 के बाद जो 59 के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको डाउट है ना, वो वाला मैंने ट्राई किया बट उसमें मुझे भी डाउट है एग्जैक्टली। वो मुझे और थोड़ा देखना पड़ेगा या एग्जैक्टली और अलग अलग मेथड उसमें ट्राई करनी पड़ेगी। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो गया था सर उसमें। हाँ, थोड़ा सा वो सॉल्यूशन बहुत सर उसमें कंफ्यूजिंग दिया है। ऊपर न्यूमरेटर भी ग्रेटर देन 0 होगा हाँ, और डिनोमिनेटर भी ग्रेटर देन 0 होगा हाँ, और R2 R दिया है तो इनटू फंक्शन होगा। हाँ, कितना ये हो जाएगा। उसके बाद जस्ट अ मिनट, राजेश सर का कॉल आ रहा है, जस्ट गिव मी अ मिनट। हाँ, तो ये वाला क्वेश्चन ओके, तो वो मुझे पता चल गया इनटू। ओके अभिराम, अभी पता चला पॉइंट ऑफ व्यू।
then how to say 1 to 1 or many to 1? हाँ सर, उसके बारे में सुना है। सर 1 to 1 के लिए वो डिफरेंशिएट करके अगर पूरा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग रहेगा तो 1 to 1 हो जाएगा। मैंने 1 मिनट में मैंने जो किया है वो बहुत लंबा हो रहा है, मतलब एग्जैक्टली एंड थोड़ा अलग मेथड से किया, बट एक जगह पे कंफ्यूजन है उसमें कि वहां से एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू लेके किया तो एक्स वन इक्वल टू एक्स टू एक ऑप्शन में आ रहा है, मुझे एक पूरा प्रोडक्ट फॉर्म मिल रहा है, और में जो टर्मिनोलॉजी मिल रही है दैट इज कॉम्प्लिकेटेड। उसमें से एक्स वन एक्स टू सेम होने से तो नहीं होगा, एक्स वन एक्स टू डिफरेंट होना चाहिए, वहां पे ऐसा आ रहा है मैनी टू वन। आपको उसमें क्या दिया है सॉल्यूशन में? इनटू क्लियर 1 to 1 है कि मैनी टू 1 है? मैनी टू 1। सर मैनी टू 1 दिया है शायद से, चेक करता हूँ 1 मिनट। सर आपको भेजा था व्हाट्सएप में, 1 हाँ, मिनट हाँ, वही। चेक करता हूँ। हाँ नहीं मैंने देखा था, जस्ट आई विल चेक वन मोर टाइम। क्वेश्चन 68 ना, हाँ, 68 डी मैनी टू 1 है। मैनी टू 1। रीजन f प्लस एक्स डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव है, सर न्यूमरेटर कुछ ग्राफ बनाकर ऐसे कुछ ग्राफ बना कर के ही सकते हैं करना क्या सर? पड़ेगा कि वो पॉजिटिव है। नहीं तो वो डिफरेंशिएशन वाला हो सकता है क्या? करते हैं वो डिफरेंशिएशन के बाद ही, मतलब डिफरेंशिएशन में जो आपका फंक्शन आ रहा है ना, हाँ दैट इज पॉजिटिव और नेगेटिव, उसके लिए ग्राफ बना के देखना पड़ेगा हाँ ये सर। वो। चलो देखते हैं, तो करते हैं फटाफट। सी f फ्रॉम r टू r, f of x is equal to x square plus 2x plus 5 अपॉन x square plus x plus 1। अभी जिस तरीके से उन्होंने होल स्क्वायर बना के दिया है वहां से पता चल जाएगा इनटू, जिस तरीके से मैं ट्राई कर रहा था उससे नहीं पता चलेगा क्योंकि वहां पे सिर्फ x plus 4 आ रहा था, तो x plus 4 वो भी हो सकता है। चलो अब यहाँ पे उन्होंने जिस तरीके से सॉल्यूशन में मेथड दी गई है, होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को, एंड वो कन्वर्ट करने के लिए हम लास्ट टर्म ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। लास्ट टर्म इज नथिंग बट मिडिल टर्म स्क्वायर बाय 4 into फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म इक्वल टू मिडिल टर्म स्क्वायर बाय 4 into फर्स्ट टर्म। सो दिस इज 2x स्क्वायर डिवाइड बाय 4x स्क्वायर, राइट? सो 4x स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर, तो लास्ट टर्म तो 1 ही आ जाएगी, करेक्ट है? सर ये हाँ। क्वेश्चन मैंने किया था तो मैंने ऐसे हाँ। सॉल्व नहीं हो रहा था, इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 ऐसे करते गया कि किसमें वैल्यू आ जाए। इक्वल टू 4 करोगे तो 2 वैल्यू आता है, इसलिए मैनी टू 1 हो जाएगा। आपने मतलब इक्वल टू 1 इक्वल टू 2 मींस x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 2। नहीं सर, एफ ऑफ एक्स, हाँ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 1, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 2 ऐसे रखते गया। ओके, फिर ऐसा करके आपने सॉल्व किया कि फिर दोनों के हाँ लिए सर, वो x आएगा इक्वल टू तो 1 आ रहा हाँ है, कितने वैल्यू के लिए 2, कितनी वैल्यू के लिए आ हाँ रहा सर। है? ओके, हाँ वो आपने हाँ सर 4 वैसे पे मेरे को 2 वैल्यू मिली थी तब। ट्रायल एंड एरर, f ऑफ x इक्वल टू आपने लिया 4 एंड वहां पे आपको 2 वैल्यू मिली, हाँ सर। x1 x2, तो मैनी टू 1। ओके, ये एक अप्रोच। सो मिडिल टर्म स्क्वायर बाय 4 into फर्स्ट टर्म, मिडिल टर्म स्क्वायर x स्क्वायर बाय 4x स्क्वायर, दिस इज 1/4। तो न्यूमरेटर में हमारा हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4, पाई में से अलग कर दिया, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1/4 प्लस 3/4, बिकॉज ये टोटल मिलकर 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 हो सर इसी का एक्चुअली डायरेक्ट ग्राफ बनाने से सेपरेट न्यूमरेटर का सेपरेट ग्राफ और डिनोमिनेटर का सेपरेट ग्राफ बनाकर उसको एक बार देखने से बहुत सारे टाइम्स पे 1 1 आ रहा है, तब इक्वल पैरेलल टाइप्स वैसे जा रहा है बहुत पॉइंट पे, तो वैसे उस पॉइंट्स पे सारे 1 आएगा। अच्छा, मतलब जो जो पॉइंट सारे इक्वल हो रहे हैं उधर हाँ आप सर। बोल रहे हो ना, बट फिर वो भी देखना हाँ सर। पड़ेगा ना, वो x की सेम वैल्यू पे सेम पॉइंट आने चाहिए ना, क्योंकि तभी फिर वो डिवाइड होके 1 होगा ना। हाँ वो भी हाँ सर। हाँ सर। हाँ। चलो, सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 अपॉन एक्स प्लस हाफ होल स्क्वायर प्लस 3/4। अब हमें यहाँ पे ये क्लियर है कि आपका न्यूमरेटर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव और पॉजिटिव का रेशियो आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। तो f of x will belong to R plus that S codomain is given to us as R. So range of f is not equal to codomain of f. We can say that this is not on to into, वो clear है।
अब मैनी टू वन या 1 to 1 चेक करने के लिए आइदर हम एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू कर सकते हैं या फिर डिफरेंशिएशन वाला कंसेप्ट। एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू करोगे तो क्या आएगा मैं दिखा देता हूँ, वो मैंने पूरा ट्राई किया है, नहीं तो उसका मैं फोटो भेज दूंगा ग्रुप में। इसके बाद तो बहुत आपको कॉम्प्लेक्स हो जाएगा सर, वो हाँ दोनों ऊपर नीचे मतलब हाँ quadratic है। इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है बट दिखा देता हूँ। हाँ बट मैंने एक तरीके से कन्वर्ट करके किया, वो मैं दिखाता हूँ पहले। एफ ऑफ एक्स, ठीक है सर। हाँ देखो, क्योंकि वो आपको इंटीग्रेशन में भी काम आएगा। जैसे ये एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू रखने से पहले मैंने एफ ऑफ एक्स को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। एफ ऑफ एक्स आपको दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, क्योंकि यही सेम चीज आपको इंटीग्रेशन में भी काम आएगी। एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस टेलीस्कोपिंग टाइप सर, हाँ टेलीस्कोपिंग जैसा क्या कुछ ऐसा? नहीं टेलीस्कोपिंग जैसा नहीं है। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, सी इंटीग्रेशन में हम ये करेंगे, इंटीग्रेशन में डिवीजन का कोई रूल नहीं है। इंटीग्रेशन में जो भी रूल्स हैं आपके पास सिर्फ प्लस माइनस के लिए है, ज्यादा से ज्यादा मल्टीप्लाई के लिए, उसमें भी कुछ कंडीशन के साथ। तो डिवीजन में हम क्या करेंगे, हर बार जुगाड़ करेंगे, जुगाड़ करके उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे कि जैसे उसका इंटीग्रेशन हो जाए। अब जुगाड़ किस तरीके से हमें करना है, तो जुगाड़ का एक रूल है, अगर डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में वेरिएबल की पावर सेम है, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में अगर वेरिएबल की पावर सेम है तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में हम सेट करेंगे। जैसे यहाँ पे डिनोमिनेटर में है आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, तो न्यूमरेटर में मैं लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। अब सेट करो, न्यूमरेटर में 2x है उसकी जगह x लिख रहे हो, तो सेट करने के लिए और x ऐड करना पड़ेगा। 5 में से 1 इधर आ गया तो और 4 लिखना पड़ेगा। यहाँ तक क्लियर है? तो ये आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1 प्लस एक्स प्लस फोर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन। इज दिस क्लियर एवरीवन? दिस विल बी योर एफ ऑफ एक्स। अब यहाँ पे एफ ऑफ एक्स वन और एफ ऑफ एक्स टू अप्लाई करना आसान हो जाएगा, क्योंकि 1 1 तो आपका डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा, ऊपर लीनियर है नीचे क्वाड्रेटिक है। तो यहाँ पे जब आप एफ ऑफ एक्स वन इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू अप्लाई करोगे तो जो फाइनल कंक्लूजन बनेगा वो मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे ये अप्लाई करने के बाद आपका बनेगा x1 वन माइनस एक्स टू इंटू एक्स वन इंटू एक्स टू माइनस वन प्लस 4 टाइम्स एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये आपको फाइनली आएगा जब आप सिंप्लीफाई करोगे इसमें रख के। सो यहाँ पे मिलेगा x1 वन माइनस एक्स टू इक्वल टू 0 और x1 x2 4 माइनस वन 3 या प्लस 4 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस 4 माइनस वन 3 इक्वल टू 0। अब x1 माइनस x2 इक्वल टू 0 दैट मीन्स x1 इक्वल टू x2, और मतलब अगर f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 है तो x1 इक्वल टू x2 हो सकता है, ये 1 to 1 की कंडीशन, या फिर ये x1 इंटू एक्स टू प्लस 4 टाइम्स x1 प्लस x2 प्लस 3 इक्वल टू 0। अब डेफिनेटली ये आपके x1 x2 के लिए सेटिस्फाई हो भी सकता है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, बट फिर एक्स स्क्वायर प्लस नहीं वो 8x हो जाएगा ना फिर, ठीक है। तो ये मिलेगा इन शॉर्ट 8x, एक मिनट, एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3 इक्वल टू 0 इफ x1 इक्वल टू x2। अब 3 के ऐसे फैक्टर निकालोगे प्लस करके 8 है, पॉसिबल ही नहीं है, हाँ या ना? बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, वो है कि नहीं वो चेक करना है। 8 स्क्वायर माइनस 4 3, तो ये डेफिनेटली ग्रेटर देन 0 होगा, हाँ या ना? डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 है तो इसका कर्व 2 रूट्स मिलेंगे। प्लीज गिव मी सम रिस्पांस, हाँ या ना? ठीक है, कोई कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? बट इसका कोई मीनिंग नहीं है Yes, sir. इसमें रखने Yes, sir. x1 इक्वल टू x2 रखने का इसमें कोई मीनिंग नहीं बनेगा, बिकॉज x1 इक्वल टू x2 हो रही है। ठीक है, तो f ऑफ x1 इक्वल टू f ऑफ x2 से ये प्रॉब्लम आ रही थी। लेट अस गो फॉर अनदर मेथड, f डैश x वाला। ये तो बस मैंने आपको दिखा दिया, ये एक मेथड है। इन केस मतलब ये रास्ते से चले गए तो इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। चलो
एफ डैश एक्स हम निकालते हैं। अब एफ ऑफ एक्स है आपके पास, बोलो किससे एफ डैश एक्स निकाला जाए? इसी से निकाल दें, 1 + x + 4 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, यहाँ से निकालना आसान हो जाएगा, हाँ या ना? तो एफ डैश एक्स 1 का 0, डिनोमिनेटर कांस्टेंट, न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन 1 माइनस न्यूमरेटर कांस्टेंट, डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन 2x + 1 अपॉन डिनोमिनेटर का स्क्वायर। दोनों से निकाल सकते हो, बट सिंस हमने सिंप्लीफाई किया तो वहां से निकालना आसान हो जाएगा ना, हाँ या ना? सो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, अगर मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 2x² माइनस एक्स, फिर माइनस 2x माइनस 1, नीचे x² प्लस एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा। Now x² minus 2x², that is minus x². This is minus 2x. ये करेक्ट है? minus x² minus 2x. एक बार चेक करो, x² plus x plus 1 कांस्टेंट, x का डिफरेंशिएशन 1, x plus 4, सॉरी ये गलती हो गई ना, x plus 4 आएगा into 2x plus 1. So x² plus x plus 1 x into 2x, x plus 4 into 2x plus 1. So x into 2x, 2x square minus x, 4 to the 8x minus 8x, 4 to the 8x, and 4 1 the 4 minus 4. तो माइनस एक्स स्क्वायर मिलेगा पहले, एक्स स्क्वायर माइनस 2x² माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस एक्स कैंसल, ये माइनस 8x माइनस 8x, फिर माइनस 1 प्लस 4, सॉरी प्लस 1 माइनस 4 माइनस 3, x² प्लस x प्लस 1 होल स्क्वायर, दिस इज माइनस, अगर कॉमन निकाल रहा हूँ x² प्लस 8x प्लस 3 अपॉन x² प्लस x। सर आपने जो पहले दिखाया उस मेथड में और इस मेथड में कुछ तो रिलेशन है सर, क्योंकि यहाँ पे x² प्लस 8x प्लस 3 यहाँ पर भी आ रहा है, इसीलिए मैं वहाँ पे स्टक, यहाँ पर माइनस आ रहा है फिर भी। हाँ सर कुछ तो होगा, कुछ तो है, तो देखते हैं जब नेक्स्ट टाइम करेंगे तो विल सी। कुछ तो है, सस्पेंस ढूंढने की कोशिश करेंगे। ना अब यहाँ पे ये एफ डैश एक्स आया, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव वो हमें चेक करना है। सो एफ डैश एक्स में ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जिसका ग्राफ ऑलरेडी हम देख के गए, राइट? तो मतलब फंक्शन का स्लोप आपका नीचे भी जा रहा है ऊपर भी जा रहा है, एफ डैश एक्स नेगेटिव भी हो रहा है पॉजिटिव भी हो रहा है, हाँ या ना? तो सिंस एफ डैश एक्स नेगेटिव पॉजिटिव दोनों हो रहा है, वी कैन से दैट आपका फंक्शन इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, तो फिर मतलब कोई पार्ट में डिक्रीजिंग कोई पार्ट में इंक्रीजिंग, तब वो मैनी टू वन है। सिंस क्लियर है ना, राइट? therefore function is many to one। हाँ सर क्लियर। हाँ, या फिर प्रांजल के मेहनत कर सकते हैं। अब यहाँ पे अगर ये कन्वर्ट में ये कन्वर्ट करके नहीं कर रहे हो डिफरेंशिएशन तो भी सेम ही आंसर आएगा, एक आध स्टेप ज्यादा होगा और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? सर वैल्यूज पुट करके देखना बेस्ट है सर, इतना वैल्यू सब पोस्ट करके देखना बेस्ट है, एग्री। हाँ वही सर, इस क्वेश्चन में तो बेस्ट है, पर कोई कोई क्वेश्चन ऐसा रहता है कि उसका वैल्यू भी ऐसा सिंगल डिजिट में ऐसा आएगा, वो भी है, वो 1 2 3 4 में नहीं आया और लंबा हो गया तो उसके बाद तो फिर वो इक्वेशन भी कभी कभी रहता है तो वो पुट करने से लंबा होते जाएगा बहुत, लाइक Right. एक्सपोनेंशियली। तो वो थोड़ी चीज अब लक पे भी है, तो हाँ कोई नहीं। चलो तो यहाँ पे ये खत्म होता है, अब बचा है एडवांस असाइनमेंट। एडवांस असाइनमेंट और सेंगेज के दूसरे राउट। तो एडवांस असाइनमेंट के मैंने आपके देखे, कहाँ तक देख पाया मैं आपको बताता हूँ।